आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब आपके साथ मैं हूँ स्कंदश को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, हम देखते हैं आजकल युवाओं के बारे में। अगर हम बात करें तो युवाओं के नशे के कारण आज बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं, बहुत बच्चों की जान भी चली जा रही है। अगर हम देख रहे हैं आज बच्चे हैं जो नशे के लिए इंजेक्शन लेते हैं, इससे एचआईवी के जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कई बार देखते हैं कि एक ही बच्चा एक से इंजेक्शन लेता है, फिर दूसरा उससे लेने लगता है। इस वजह से एचआईवी की केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हेपेटाइटिस बी के केसेस बढ़ रहे हैं। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत जी, है बहुत आपका। धन्यवाद आपका। सर, आपसे जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं अभी एचआईवी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है नशा। जो बच्चे इंजेक्शन की वजह इंजेक्शन से नशा करते हैं और वो एक दूसरे में लोग हैं जो इसी इंजेक्शन को बांटते हैं, उस वजह से हेपेटाइटिस बी का, एचआईवी के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे कैसे रोकथाम कर सकते हैं और कैसे बचाव करना कितना ज़रूरी है? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अभी आपने प्रश्न पूछा है और बिहार के अंदर, पटना के अंदर भी बहुत तेज़ी से एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। विशेषकर वैसे यंग बच्चों और नौजवानों में जो सुई से नशे के लत ले रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि सुई से नशे की लत के नीडल शेयरिंग के कारण से अगर किसी एक को भी एचआईवी, उसे अभी लक्षण नहीं आए हैं एचआईवी क्या हेपेटाइटिस बी क्या सी के, तो उससे एक से दूसरे में हो रहा है और इस कारण से बहुत सारे बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इससे बचने का उपाय है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चों पर पेरेंट्स की नज़र रहे और बच्चों के मित्रों पर भी पेरेंट्स की नज़र रहे। दूसरी चीज़ है कि अगर कहीं भी आपके मोहल्ले में, इलाके में कहीं भी दिख रहा है कि नीडल, सिरिंज, सुई हर पार्क के आस-पास में पड़े हुए हैं, तो उसे खबर करना है म्युनिसिपैलिटी को या फिर अथॉरिटी जो हैं उनको कि ऐसी-ऐसी चीज़ें यहाँ हो रही हैं और उन्हें इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है कि बच्चों को पॉजिटिव चीज़ों में लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक बार अगर एचआईवी या हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी होता है तो उसकी बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट होती है और एचआईवी और हेपेटाइटिस बी की तो लाइफ लॉन्ग करीब-करीब ट्रीटमेंट चलती है। नहीं तो फिर लिवर कैंसर होने की संभावनाएँ हेपेटाइटिस बी से बढ़ जाती हैं। एचआईवी अगर बहुत तेज़ी से बढ़ा तो इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है कि विभिन्न तरह की बीमारियाँ उससे हो जाती हैं और फिर अगर उसकी ट्रीटमेंट नहीं होती तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट उपलब्ध है लेकिन बहुत कॉस्टली है। तो इसलिए इन सबों से बचाव बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर किसी एक को दोनों या तीनों संक्रमण एक साथ होते हैं तो बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट के साथ-साथ बहुत परेशानी का सबब हो सकता है। तो अगर किसी को लक्षण भी आते हैं तो तुरंत इस तरह के नौजवानों को कोई लक्षण आता है, जैसे किसी को अगर फ़ीवर आ रही है, 1 महीने से ज़्यादा दस्त हो रहा है, 1 महीने से ज़्यादा वज़न घट रहा है और इसके साथ-साथ यदि किसी भी तरह से फ़ीवर के साथ छाले आ रहे हैं शरीर पे, नोचनी हो रही है, खुजली हो रही है, तो उस को भी अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। और हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए सबों को टीकाकरण करा लेना चाहिए। पहले टेस्ट करा करके नेगेटिव है तो टीका लेकर के आप हेपेटाइटिस सी बचाव कर सकते हैं अपना। जी। और साथ ही सर, अगर हम नशे के बारे में बात करें तो इंजेक्शन का चलन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हम आए दिन पेपर में भी देख रहे हैं कि ये नशे के कारण बच्चे एक दूसरे को इंजेक्शन जो लगाते हैं नशे की वजह से, इससे केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये इसे रोकथाम के लिए कुछ ऐसा है जो लोग कर सकते हैं, या नशे की लत से खुद को कैसे बचा सकते हैं? कुछ ऐसा है, बहुत लोग हैं जो कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन कंट्रोल कर नहीं पाते नशे के लिए। देखिए, 2 तरीके के एक्सपेरिमेंट चले और बहुत जगह देखा गया कि जो नशे में पूरी तरह से लत हो चुके हैं, उनके लिए जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है, ओरल सब्स्टिट्यूट ओपियोइड सब्स्टिट्यूट थेरेपी कहते हैं, वो उन्हें कम हार्मफुल ओरल नशे की हल्की दवाइयाँ उनको गाइडेंस में ट्रीटमेंट के तरह से दी जाती है कुछ दिनों तक, जिससे कि उनकी नशे की आदत जो एकाएक पड़ी हुई है, वो धीरे-धीरे कम हो। दूसरी चीज़ है कि उन्हें पॉज़िटिव चीज़ों में एंगेज करना बहुत ज़रूरी है। यंग एज का माइंड है तो उसके जो इर्द-गिर्द दोस्त बने हैं, उनसे उस एरिया से उनको हटाना है और पॉज़िटिव चीज़ों में उन्हें दिन भर बिज़ी रखना है, जिससे कि वो पुनः उस चीज़ पे नहीं जाएँ। और तीसरी चीज़ है कि उनको जो भी हॉबी है, उसके हॉबी को करने के लिए भी जो ट्रेनिंग चाहिए, जो चीज़ चाहिए, उन्हें पेरेंट्स को उसकी सुनिश्चितता करनी चाहिए। लेकिन उनका एनवायरनमेंट तुरंत चेंज करना चाहिए, जहाँ पर वो इस तरह की समस्याओं से घिरे हुए हैं, वहाँ से उन्हें स्थान परिवर्तन भी करना चाहिए। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं देशों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।